महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान के नाम पर सियासत गर्मा गई है। टीपू सुल्तान को लेकर महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के मुतनाज़ा बयान पर मुख्तलिफ हलकों से रद्द-ए-अमल का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र कांग्रेस अक़लियती सेल के सेक्रेटरी तनवीर आलम ने भी देवेंद्र फडणवीस के बयान की सख्त मजम्मत की। तनवीर ने कहा कि बीजेपी न सिर्फ टीपू बल्कि मुल्क के शहीदों की तौहीन कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी टीपू सुल्तान के नाम पर सियासत कर मुल्क के सेकुलरिज्म को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि कौमी यकजहती इस मुल्क की पहचान है और अवाम बीजेपी के सियासी एजेंडे से वाकिफ हो चुके हैं और आने वाले दिनों में अवाम बीजेपी को जरूर सबक सिखाएंगे। जिस तरीके से जिन लोगों ने हमारे देश के लिए शहादत दी है, देश की कुर्बानी दी है, ये बीजेपी की सरकार, ये मोदी सरकार इस देश के इतिहास को बदलना चाह रही है। इन्हें ऐसा लगता है कि बरसों पुरानी इन शहादत की चीज़ों को हटा के शायद ये देश का इतिहास बदल देंगे, लेकिन इन लोगों को ये नहीं मालूम कि यहाँ की एकता और अखंडता ही हमारी शान है। और आने वाला वक्त बताएगा 2024 के अंदर कि देश की जनता एक साथ होकर इन्हें सबक सिखाएंगी और शहीदों की जो ये बार बार अवमानना कर रहे हैं, चाहे पुलवामा हो चाहे इस तरीके की ये घटना हो, इसका 2024 में जनता इन्हें गद्दी से उतार के सबक देगी। धन्यवाद। टीपू सुल्तान के ताल्लुक से साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के मुतनाज़ा बयान की मजम्मत हर तरफ से की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी ने औरंगाबाद के डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू बीजेपी लीडर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि फिरका परस्ती का मुजाहरा करने वाले और मुजाहिदीन आज़ादी की तौहीन करने वाले लीडरों के खिलाफ मुल्क दुश्मनी का मुकदमा दर्ज किया जाए। बीएसपी के कारकुनों ने इस मौके पर डिवीजनल कमिश्नर के तवस्सुत से हुकूमत को मकतूब रवाना किया। पढ़ना नहीं जानते देवेंद्र साहब तो हम आएंगे आपको पढ़ाने के लिए। ये याद रखना, बहुत हो गया आपका। कब तक आप जातिवाद करेंगे? कब तक मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे आप समझो, क्या वो राजा क्या थे, उन्होंने देश के लिए क्या किया? वो सबसे पहले स्वतंत्र सेनानी थे। इस देश के अंदर अंग्रेजों के सामने खड़े के डट के मुकाबला किया, सीने पे गोली खाई। अंग्रेज फिर भी उनके मरने तक उनके नजीक नहीं जा पाए क्योंकि वो इतने खुखार थे, देश के लिए अपनी आहुति दे दिए, देश के लिए अपना अब शहीद हो गए। और ऐसे राजा के लिए आप बोलते हैं कि वो देशद्रोही था, ये गलत बात है देवेंद्र जी। आपको मैं ये चेतावनी देता हूं, अगर आप समझे नहीं तो हम पूरे महाराष्ट्र की तरफ से हमारे नेता माननीय ताजने साहब के आदेश के ऊपर हम पूरे महाराष्ट्र भर में बीएसपी जो है तो इसके लिए आंदोलन करेगी। देवेंद्र फडणवीस के टीपू सुल्तान को लेकर दिए गए बयान की मुखालिफत हो रही है। अकोला में एमआईएम ने इस मामले में जमकर एहतजाज किया। एमआईएम ने मुतालबा किया कि फडणवीस इस मामले में माफी मांगे वरना मजीद आंदोलन किए जाएंगे। शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की है। उसने कहा है कि हज़रत टीपू सुल्तान जो है इन्होंने हिंदुओं पर अनगिनत जुल्म किए हैं, जबकि हमारा ये बोलना है कि हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने किसी भी हिंदुओं के साथ में कोई नाइंसाफी नहीं की है, बल्कि हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुओं के साथ में न्याय का मामला किया है। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की जाएगी तो आने वाले वक्त में इससे भी ज्यादा करारे आंदोलन। इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के वफ्द ने मुंबई के निगरां वजीर असलम शेख से मुलाकात की। वफ्द ने मुलाकात के दौरान वजीर से होटल के औकात बढ़ाने की मांग की। इस दौरान असलम शेख ने कहा कि जिस तरह से कोविड के केसों में कमी आई है, इसे देखते हुए इनकी ये मांग जायज है। ऐसे में हुकूमत अगले हफ्ते में इसे बढ़ाने पर गौर कर सकती है। होटल एसोसिएशन की मांग ये है कि अभी केसेस कम हो गए हैं और उनके होटल के अंदर कर्मचारी भी ज़्यादा होते हैं, तो जो टाइमिंग अभी दिया होगा वो टाइमिंग वो पूरा होता नहीं है। इसलिए जो पहले उनका टाइमिंग था वो टाइमिंग तक का उनको मान्यता मिले। और मुझे लगता है कि उनकी मांगे भी जायज़ है और सरकार जो है आने वाले हफ्ते में उनका जो टाइमिंग था वहाँ तक का बढ़ाने के सोच सकते। मुंबई के पेरेंटिंग मिनिस्टर हैं आप, फिलहाल मुंबई की क्या कंडीशन है और महाराष्ट्र में कोविड की क्या स्थिति आपको लग रही है? नहीं, मुंबई में आप देखें कि जिस तरीके से जो केसेस जा रहे थे ऊपर, अब काफ़ी हद तक का कंट्रोल में आ गया है। अब आपने देखा होगा कि हमने स्कूल और कॉलेजेस भी खोलने का निर्णय लिया है, तो उसी पार्श्वभूमि पे हम आने वाले हफ्ते के अंदर जो है ये होटल का टाइमिंग जो है पूरा करने का प्रयास। हिंदुस्तान को आज़ादी हासिल होकर कई दहर गुजर जाने के बावजूद आज भी सरकारी तालीमी इदारे बुनियादी सहूलतों के फुकदान और खस्ता हाली का शिकार हैं, जिनमें कर्नाटक के रायचूर शहर का अलमप्रभु गवर्नमेंट
कन्नड़ा एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल भी शामिल है। यहां पर कन्नड़ा मीडियम के तहत 9वीं जमात और इंग्लिश मीडियम के तहत 3री जमात तक तालीम की सहूलत है, लेकिन बुनियादी सहूलतों के फुकदान और स्कूल की खस्ता हाली की वजह से तलबा के अलावा सरपरस्त भी काफी परेशान हैं। काबिल जिक्र बात है कि इस स्कूल में तकरीबन 530 तलबा ज़ेर तालीम हैं, जिन्हें गिनती के चंद कमरों में तालीम दी जाती है। इसके अलावा कंपाउंड वॉल नहीं होने के सबब जानवर स्कूल के अहाते में दाखिल हो रहे हैं। आलम प्रभु कॉलोनी स्कूल ये गवर्नमेंट स्कूल है। यहाँ पर 1 क्लास से 8 क्लास तक कन्नड़ा मीडियम है और 1 क्लास से 3 क्लास तक इंग्लिश मीडियम है। यहाँ पर क्लासेस की बहुत कमी है, क्लासेस नहीं है, नए रूम्स नहीं बने। यहाँ पर हम जाकर बीओ ऑफिसर्स को भी हम लेटर दिए, वो लोग कुछ अभी तक भी काम नहीं करे। देकर भी हम लोग 2-3 महीने हो रहा, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। एचडीएमसी मेंबर से भी हम बात किए, एचडीएमसी मेंबर्स बोल रहे हम भी जाकर बात करें भाई, वो लोग बोल रहे बजट नहीं है, ऊपर कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ सुन रहे नहीं, बात बोलकर वो लोग भी बोले। और दूसरी बात क्या है वो तो यहाँ पर शौचालय नहीं है, शौचालय बच्चों को बाथरूम जाने के लिए नहीं है और बाथरूम्स भी नहीं है, टीचर्स को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही। और दूसरी बात यहाँ पर कंपाउंड नहीं है, कंपाउंड नहीं रहने की वजह से खिंजीस वगैरह सूअर अंदर आ रहे हैं, खाने के लिए बच्चों के लिए दोपहर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पर पूरे हर तबके के लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, पूरे हर कम्युनिटी के लोग बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा अक्सरियत में यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर मुस्लिम्स के बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, जैसे कि ऑटो ड्राइवर्स है, बेलदार से, उनके बच्चे यहाँ पर एजुकेशन की तालीम कर रहे हैं। यहाँ कंपाउंड नहीं रहने की वजह से और तुम्हारे को स्कूल कम रहने से बच्चे ज़्यादा नहीं रहने और टीचर भी कम है, स्कूल जो बच्चे ज़्यादा है, सही बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रहा। और दूसरी बात क्या है तो शौचालय 0 लेवल क्या भी नहीं है। इधर शौचालय जाना हो तो बाहर जाना, और बाहर गए तो क्या है सुअरा है, वो है, और पूरा गलीजाट है। इधर कौन आने वाला भी नहीं, कौन देखने वाला भी नहीं है। गाजियाबाद थाना कोतवाली पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह में 6 मर्द और 2 खवातीन शामिल थे। पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह के निशाने पर हिंदुस्तान में रहने वाले नेपाली और बांग्लादेशी लोग हुआ करते थे। यह गिरोह 7,000 रुपये से 10,000 रुपये तक लेकर फर्जी आधार कार्ड तैयार किया करते थे। उत्तर प्रदेश के असेंबली चुनाव को मुतासिर करने की ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। कार्ड बनाने वाला एक गिरोह का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। इलेक्शन का दौर चल रहा है और आधार कार्ड के आधार पर ही वोटर लिस्ट भी बन जाती है, जिसमें आपने बताया अभी कि बांग्लादेश, नेपाल ऐसे लोगों का भी आधार कार्ड बन गया। किस तरीके से ये गैंग काम कर रहा था, कहाँ? देखिए, विगत 27 जनवरी को जो है गाजियाबाद की कोतवाली पुलिस और हमारी सर्विलांस टीम को जो है एक सूचना मिलती है कि अमुक एक स्थान पे कालकागढ़ी चौक के पास एक बिल्डिंग में इस तरीके के फर्जीवाड़ा का एक गैंग ऑपरेट हो रहा है। तत्काल हमारी गाजियाबाद पुलिस हरकत में आती है और वहां पे हम छापेमारी करके उन लोगों को जब गिरफ्तार करते हैं तो वहां से हमें 6 व्यक्ति और 2 महिलाएं जो है हमारे हिरासत में हम लेते हैं। बेंगलुरु की मज़ाफ़ात में 100 से ज़ायद रोहिंग्या मुस्लिम ख़ानदान आबाद हैं, लेकिन बुनियादी सहूलियात के न मिलने के सबब ये पनाह गुज़ीर खस्ता हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत की जानिब से इन्हें पनाह तो मिल गई, लेकिन रोटी कपड़ा मकान के लाले हैं। बुनियादी सहूलियात से महरूम इन ख़ानदानों की मदद के लिए आसरा तंजीम आगे आई है। आसरा तंजीम ने इन ख़ानदानों में पानी के ड्रम, कपड़े, कंबल और राशन तकसीम किए। साजिदा बेगम कहती हैं कि हुकूमत यहाँ कम से कम बुनियादी सहूलियात फराहम करे। बेंगलुरु के समाजी कारकुन कहते हैं कि इंसानियत की बुनियाद पर इन्हें तमाम ज़रूरी सहूलियात मिलनी चाहिए। बेंगलुरु में 105 फैमिलीज हैं, रोहिंग्या फैमिलीज। केम्पेपुरा में 65 फैमिलीज वहाँ पे हैं और यहाँ ये साइड जो है तिरुमन्नाहल्ली में 45 फैमिलीज वहाँ पे हैं। और लास्ट 1-2 मंथ्स पहले मैं कैंप विज़िट करी थी तिरुमन्नाहल्ली का। वहाँ पे देखी तो हालत बहुत दिगरगू है उनकी हालत और बहुत ज़्यादा परेशान हाल है ये लोग। बेसिक सहूलतें इनके पास कोई भी नहीं है। यहाँ तक ना उनके पास वॉशरूम है, ना टॉयलेट है, ना पानी है, ना बिजली है। सबसे पहले तो इंसान को रहने के लिए छत और पेट भर कर खाने के लिए खाना और कपड़े की ज़रूरत है। अब इनके पास गवर्नमेंट की तरफ से इंसानियत के नाते एज ए कर्टसी उनको कुछ ना कुछ करना था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने उनको नज़रअंदाज कर दिया है। ये तमाम बड़े काम हैं, हुकूमत के करने के काम हैं। इंशाअल्लाह अगर हमारे से जो भी सहूलत होती है हम लोग करते रहेंगे। 20 पर 6 तारीख को हम रोहिंग्या के
तिरुमनल्ली के कैंप में विजिट करे, वहाँ देख के इंसान जो है आंसू नहीं बल्कि खून के आंसू होना चाहिए कि इंसानियत के नाम पर बहुत तकलीफ़ है वहाँ पे। उनको जो है बेसिक एमिनिटीज़ जैसा कि ज़रूरियात के वास्ते जगह नहीं है, उनको पानी मुहैया नहीं है और खाने के वास्ते रहने के वास्ते घर नहीं है। किसी की खाली जगह पे जो है उन्होंने एक टेम्पररी शेड डाल के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़िंदगी के हालात इतने बदतर हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर्नाटक के रियासती सदर उस्मान गनी की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए आज हिंदू तंजीमों ने एहतजाजी रैली निकाली। बागलकोट जिले के अलकल शहर में निकाली गई इस एहतजाजी रैली के मौके पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे, लिहाजा रैली का पुरअमन तरीके से इख्तिताम हुई। रैली से कबल शहर में कशीदगी का माहौल देखने को मिला। वाज़ेह कि MIM के रियासती सदर उस्मान गनी ने भारत माता की जय नारे के सिलसिले में मुतनाज़ा बयान दिया था। इस बयान के बाद हिंदू तंजीमें उस्मान गनी की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रही हैं। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. दुनिया की सबसे बाअसर पॉलिसी साज इदारा वर्ल्ड टीन पार्लियामेंट में MS क्रिएटिव स्कूल की 4 तालिबात मुंतखब हुई हैं। यूनेस्को के तहत चलने वाले इस आलमी टीन पार्लियामेंट में ये तालिबात अब आलमी मसाइल के हल के लिए पॉलिसी तैयार करेंगी और इनके बताए गए तजावीज़ को आलमी जामा पहनाकर आलमी सतह पर इंसानों को दरपेश मसाइल को हल किया जाएगा। MS एजुकेशन एकेडमी के सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद मुअज़्ज़म हुसैन ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूरे तेलंगाना से वर्ल्ड टीन पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करने वाली सिर्फ 4 तालिबात हैं, जिन्होंने मुंतखब 100 मेंबरान पार्लियामेंट में अपनी जगह बनाई है। फर्स्ट वर्ल्ड टीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें मेरे MS स्कूल के मैनेजमेंट का सबका हाथ है। वर्ल्ड टीन पार्लियामेंट वालों ने हमें एक टॉपिक दी थी कि हम दुनिया को कैसे बदल सकते हैं। उन्होंने इसके लिए एक वीडियो बनाने को कहा था, जिसके ज़रिए उन्होंने हमें सेलेक्ट किया है। मैं वर्ल्ड टीन पार्लियामेंट के लिए MP बनी हूँ। हमें आगे बढ़ने के लिए तालीम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कई ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, क्योंकि उनके फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं या फिर
कुछ और रीज़न होता है, तो जिन्हें ये प्रॉब्लम्स होती है हम उनकी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। मुझे वर्ल्ड टीन पार्लियामेंट का मेंबर डिक्लेयर किया गया है। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मेरी एक शॉर्ट वीडियो मुझे इस पोजीशन पर पहुंचाएगी जहां पर मैं वर्ल्ड को लीड करूंगी और अपने आइडियाज़ शेयर करूंगी वर्ल्ड टीन पार्लियामेंट से कि हमारे देश के अंदर डेवलपमेंट लाने के लिए क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। तो मैंने जो अपनी टॉपिक दी थी, जो सेलेक्ट हुई वर्ल्ड टीन पार्लियामेंट के अंदर रिकग्निशन में, वो ये थी अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस मुकाम तक पहुँची हूँ, वर्ल्ड टीन पार्लियामेंट की एक MP बन चुकी हूँ। क्वेश्चन था कि हम हमारे वर्ल्ड को कैसे इम्प्रूव कर सकें, तो मैंने एक छोटा सा भूख और गरीबी मिटाने के लिए एक सल्यूशन दिया था, जिसमें हम हर स्ट्रीट पर, हर मोहल्ले में एक वेंडिंग मशीन अरेंज करें, जिससे जो लोग भूखे रह जाते हैं, जो गरीब है, जिनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, उसमें हम कुछ खाने का सामान रखें। बहुत सारे बच्चों के जहनें पोल्यूट की गई बहुत सारे कम्युनल फोर्सेस के जरिए, वो बच्चे उन जहनों को साफ करेंगे। बहुत सारे बच्चे डिप्राइव्ड हैं एजुकेशन के लिए, उन बच्चों के लिए ये लोग आवाज उठाएंगे। बहुत सारे बच्चे माल न्यूट्रिशन से परेशान हैं, उन बच्चों के लिए ये लोग आवाज उठाएंगे। उन सब के पीछे हमारा स्टाफ मौजूद है। जब कभी भी इनको गाइडेंस की जरूरत होगी, एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत होगी, तो हम पूरा मैनेजमेंट इनके साथ ठहर कर इनके लिए इंशाल्लाह एक राह हमवार करेगा। और ये बच्चे आगे चल के, इनके खुद के भी जहन इतने फास्ट है, इतना अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं लोग कि वो लोग खुद उसमें अपने आप को और अच्छी तरीके से पॉलिश करके। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 810वें उर्स का अभी आगाज़ भी नहीं हुआ है कि महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे और वज़ीर आदित्य ठाकरे की जानिब से ख्वाजा के दरबार में चादर भेजी गई। ये चादर खादिम दरगाह आदिल चिश्ती को सौंपी गई है। मज़ार ख्वाजा पर जब फूल और चादर पेश होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो दरबार ख्वाजा में चादर पेश की जाएगी। फिलहाल कोरोना की वजह से इस पर पाबंदी आयद है। मैं दरबार पे आने का बुलावा मिला है, हर साल की तरह इस बार भी हम आए हैं और हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब और आदित्य ठाकरे साहब की हमने जो चादर लाई थे वहाँ से मुंबई से, वो हमने आदिल भाई, हमारे बड़े भाई हैं, उनको सौंप दी है। तो वो कोविड नॉर्म्स की तरह पेश की जाएगी। और हमने हमारे पार्टी शिवसेना पार्टी और CM साहब की तरफ से शामियाना पेश किया दरबार शरीफ में। और बस यही कहना चाहेंगे कि महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान खुशहाल रहे, अमन शांति बनी रहे और हमारे CM मुख्यमंत्री साहब जो सबके लिए जीते, सबके लिए लड़ते हैं और सबके लिए काम करते हैं, उनको और दरबार शरीफ की तरफ से, ईश्वर अल्लाह ताला की तरफ से सेहत, तंदुरुस्ती और बस खुश रहे, पूरा हिंदुस्तान खुश रहे, ये मनोकामना से हम हर साल आते हैं। किन्नरों की नुमाइंदा तंजीम अखिल भारतीय किन्नर अखाड़ा में बालादस्ती को लेकर किन्नरों के दरमियान जबरदस्त मारपीट का मामला सामने आया है। इलाहाबाद माघ मेले में किन्नरों के दरमियान होने वाला झगड़ा पुलिस थाने तक पहुंच गया। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी नंद गिरी ने मकामी पुलिस थाने में तहरीर देकर कातिलाना हमले का इल्जाम लगाया। किन्नर अखाड़े के दूसरे ग्रुप ने भी पुलिस से शिकायत की है कि कन्नड़ अखाड़े की महामंडलेश्वर के हामियों ने उन पर जानलेवा हमला किया और पिटाई की। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी नंद गिरी ने अपनी जान को खतरा बताते हुए इंतजामिया से सिक्योरिटी मुहैया कराने का मुतालबा किया है। और कल हमारे किन्नर के बीच में बहराना में पंचायत हुई थी और उस पंचायत में कौशल्या नंदगिरी और उनके चेलों में कुछ विवाद हुआ। उन लोगों के बीच में मारपीट हुआ और मारपीट में उनके चेलों ने ये बोला कि कल्याणी नंदगिरी माँ, आपके लिए ये लोग साजिश किए हुए हैं कि अखाड़ा माघ मेला ख़त्म होने के बाद आपकी हत्या करवा देंगे। तो हम यही गुहार लगाना चाहती हूँ कि अगर कुछ ऐसी ये लोग साजिश किए हैं तो हमें सुरक्षा चाहिए और इस चीज़ की जांच करी जाए। हमारी गुरु को घर से निकाला गया। हमारी गुरु से कहे तुम जाओ यहाँ से, तू नहीं रहेगी। हमारी गुरु से कह रहे थे बद्दे, वो कोई पाती थी तुम्हें, मेरी गुरु है रानी। हाँ, तो उनकी गुरु कहीं तुम जाओगी पाती में, तो उनको नहीं जाने, वो कहीं मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का, तो उनको गाली गुप्ता बक के घर से निकाला गया, मारा गया, पीटा गया, वो निकल गई। ठीक है, फिर हिजड़े हम लोग के पीछे बहुत साजिश रच रहे थे, ये करेंगे वो करेंगे, ये है वो है। फिर हम लोग बाहर निकल रहे, हम लोग का बाहर निकलना वालों का, फिर हिजड़े बहाने से कॉल करे किन्नर
बहाने से कॉल करे, आ जाओ मेरे घर पे, बातचीत होगी, 2 बात होगी, 2 चीज होगी। तुम लोग जैसे सेफ आओगे वैसे सेफ जाओगी यहाँ से। हम लोग ने सेफ नहीं आए, हम लोग को खूब मारा गया। देखो हमारे बेचारे किन्नर को कितना मारा गया। आगे बढ़ेंगे। साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी छोड़ने की बात कही है। मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारों ने सोच समझकर फैसला लेने की सीएम इब्राहिम से अपील की है। मरकज, अहले सुन्नत, जामे हजरत बिलाल और कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के नुमाइंदों ने कहा कि कोई ओहदा न मिलने पर पार्टी छोड़ने का फैसला लेना मुनासिब नहीं है। फैसला जाती मफाद पर नहीं बल्कि मिल्ली मफाद पर होना चाहिए। वाज़ेह है कि सीएम इब्राहिम कानून साज कौंसिल के अपोजिशन लीडर के ओहदे की दौड़ में थे, लेकिन कांग्रेस ने इस ओहदे के लिए बीके हरिप्रसाद के नाम का ऐलान किया है। मैंने सीएम इब्राहिम साहब के वीडियो को देखा, उन्होंने कहा मैं कांग्रेस को तलाक देना चाहता हूं। इस तरह की बात है तो मैं उनकी बारगाह में भी गुजारिश करूंगा कि आप एक ओहदे के लिए इस तरह, आप तजुर्बेकार लीडर हैं, आप बहुत माहिर हैं, मजे हुए हैं आप एक लीडर, तो आपको इस तरह की ज़बान आपके लिए भी बेहतर नहीं है कि एक ओहदे के लिए आप ये कहें। हम जानते हैं कि मुसलमान लीडरान के साथ खिलवाड़ होता है, तो आपको आपकी दबंगी होनी चाहिए। आपकी जिस आप पार्टी में रहते हैं उसमें आपकी एक अच्छी शनाख्त होना चाहिए। आप भी कौम के लिए काम करेंगे। आज हम देखते हैं कि कौम के दरमियान हम आते हैं, जो वादा करते हैं वो काम तो नहीं हो पाते हैं। बाद में जब पार्टियां जब निकाल देती हैं फिर कौम का बहाना लेकर आगे बढ़ते हैं। ये तो काफी दिनों से बातें सुनने में आ रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो पार्टी छोड़ने पर तुले हुए हैं। ये ठीक है, उनका अपनी मर्जी है, उनको पूरा इख्तियार है कि जिस पार्टी में चाहे वो रहें, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उन्हें लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बनाया गया इसलिए पार्टी छोड़ रहे हैं, अगर ये वजह बनाकर पार्टी छोड़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं, इसलिए कि अपने मफाद के लिए पार्टी को छोड़ना होगा। अखिलियतों की बेहतरी या उनकी बहबूदी के लिए, उनके साथ नाइंसाफी की बात नहीं, बल्कि वो मुझे नहीं बनाया गया इसलिए पार्टी छोड़ रहा हूँ, ये शायद मेरा ख्याल से सही नहीं है। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। अब आइए नजर डालते हैं क्रिप्टो की समझ पर। आदाब। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं क्रिप्टो से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। इस बीच टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को ट्विटर का नया एनएफटी इंटीग्रेशन फीचर पसंद नहीं है। मस्क ने एक ट्वीट में ट्विटर को अपने प्लेटफॉर्म पर स्पैम एक्टिविटी को रोकने के बजाय एनएफटी इंटीग्रेशन के लिए इंजीनियरिंग रिसोर्स खर्च करने की आलोचना की। कई मौके पर मस्क की फेक आईडी बनाकर क्रिप्टो गिव अवेज को बढ़ावा देने के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद टेस्ला प्रमुख ने लगातार स्पैम गतिविधि पर ट्विटर से एक्शन लेने की मांग की है। 2020 में मस्क के नाम पर किसी ने फेक आईडी बनाकर $2 मिलियन का फ्रॉड किया था। अगर आप हमेशा से एक पेट पेरेंट बनना चाहते हैं लेकिन आपका शेड्यूल या स्पेस आपको रोक रहा है, तो मेटावर्स आपको न सिर्फ एक पेट रखने देगा बल्कि उसे घुमाने और उसे पैम्पर भी करने देगा। दरअसल पिछले 2 साल में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच लोगों का पेट अडॉप्ट और नया पेट लाने की दुनिया भर में तेजी से बढ़ी है और अब ये तलाश न केवल फिजिकल फरी फ्रेंड तक सीमित रहकर मेटावर्स तक पहुंच गई है। मेटावर्स में पेट्स खरीदने या अडॉप्ट करने के कई तरीके हैं और सबकी अलग अलग यूटिलिटी है। वर्चुअल ओपन वर्ल्ड प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलैंड में आप एक पपी खरीद सकते हैं और उसे वॉक के लिए भी ले जा सकते हैं, या फिर आप एक फिश खरीदकर उसे एक्वेरियम में रख सकते हैं। मेटावर्स पर पेट खरीदने का दूसरा तरीका है ओपनसी से एनएफटी खरीदना। हालांकि ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो डिजिटल और रियल वर्ल्ड की दूरियों को कम कर रहे हैं, जैसे क्लासिक डोज जिसे नवंबर 2021 में बनाया गया था। आपको रियल वर्ल्ड में अपने पेट की 3D रेंडरिंग को स्कैन और टोकनाइज कर उसे अपने साथ मेटावर्स ला सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या टोकनाइज्ड पेट का कॉन्सेप्ट रहने वाला है या फिर ये सिर्फ एक पैंडेमिक फैड है। बिटकॉइन के बड़े सेल ऑफ के बीच एल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने हाल ही में घोषणा की कि उनके देश ने कुल $15 मिलियन में 410 बिटकॉइन एक्वायर किया है। एल सल्वाडोर ने पिछले 4 महीने में बाजारों में आई गिरावट का फायदा उठाया और कई मौकों पर ये बिटकॉइन खरीदे हैं। सितंबर 2021 में बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित करने के बाद एल सल्वाडोर ने
IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे वैश्विक वित्तीय संस्थानों की आलोचना के बावजूद अपने बिटकॉइन पोर्टफोलियो को बढ़ाया है। क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और खबरों के साथ जुड़ेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।